नाउ डू टेक केयर ऑफ दिस वन. इसमें क्या होता है, this your nouns or your subjects will be connected by or nor, but they'll be multiple in numbers. Okay, they're of different numbers. Then the verb must be plural. ठीक है, वर्ब कैसा होगा इसमें, प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, I'll give you an example. For example, nor. और नहीं, वो और नॉर तब है, इसके साथ क्या होगा जब आपके मल्टीपल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, headmaster and the teachers are planning the curriculum. Now over here I have two subjects, one is headmaster and the other one is teachers, right? My headmaster is singular but my teachers are plural. So in such a situation my verb is going to be plural, and the one which is a plural one, the subject which is plural needs to be placed to the next to the verb. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. इन दोनों सिचुएशंस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आप नॉर्मली सिंगुलर वर्ब लोगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल नंबर्स का है कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब लोगे. और जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसे हमेशा वर्ब के पास में रखते हैं. मतलब अगर मैं इसको, हाँ, आर के पास में टीचर्स आएगा. मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं, द टीचर्स एंड द हेडमास्टर आर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. द टीचर्स एंड द हेडमास्टर आर प्लानिंग, नहीं, वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टीचर्स प्लूरल है, तो टीचर्स को किसके पास में आना चाहिए, आर के पास में आना चाहिए. नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, फिर से समझो. कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, ईदर और या न, सॉरी ईदर नहीं, और या नॉर या एंड, इनसे कनेक्टेड हैं. हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है. तो ऐसी सिचुएशन में आप प्लूरल वर्ब लेते हो, और जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसको आप अपने वर्ब के पास में रखते हो. ठीक है, इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते थे, आर की जगह पे तो आई पहले आ जाएगा. तो आई एंड द हेडमास्टर, नहीं, आई एंड द हेडमास्टर इज गोइंग टू द, नहीं, इज होगा ना, उसमें तो दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट्स नॉर्मली एंड से कनेक्टेड है. जैसे राम एंड हरी आर गोइंग टू द मार्केट, सॉरी, आर गोइंग टू द मार्केट, आर आएगा उस सिचुएशन में, आर ही आएगा. आई एंड, जैसे राम एंड हरी आर गोइंग टू द मार्केट, आई एंड हेडमास्टर आर प्लानिंग दी करिकुलम, लेकिन आई पहले आएगा और हेडमास्टर बाद में आएगा. ठीक है, it got erased. What I was writing is, हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने यहाँ पे आर लिखा था विच वॉज अ हेल्पिंग वर्ब, और मैंने एक्शन वर्ड नहीं लिखा था. इस बार मैंने यहाँ पे एक्शन वर्ड लिख दिया और इसको एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेडमास्टर इज वन सब्जेक्ट, टीचर्स इज द अदर सब्जेक्ट, टीचर्स इज प्लूरल, हेडमास्टर इज सिंगुलर. तो टीचर्स के रेफरेंस में मेरा एक्शन वर्ड आया विच इज प्लान. ओके,
अब नेक्स्ट देखो, जब आप सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हो और नॉर एटसेट्रा इनसे, बट द पर्सन इज डिफरेंट, पिछले वाले में नंबर वॉज डिफरेंट, एक जगह सिंगुलर है एक जगह प्लूरल है, यहाँ पे पर्सन डिफरेंट है. पर्सन रेफर्स टू फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अनिका, प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग, दैट्स वेरी बैड, आई नो इट. ठीक है, कहाँ पर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर एटसेट्रा एंड द पर्सन्स आर डिफरेंट, पर्सन्स आर डिफरेंट, पर्सन इज डिफरेंट. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं, बी नहीं बनाया है, इट्स जे. यू विल ऑलवेज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियरर टू द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, either I or he is mistaken. I first person है, he second person है, persons अलग अलग है. हाँ, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो I के साथ क्योंकि M यूज़ होना चाहिए तो आप M यूज़ करोगे. सो दिस इज योर स्टेटमेंट. ठीक है, ये नेक्स्ट रूल है. इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके सब्जेक्ट्स जॉइंड हैं ईदर और या नीदर नॉर, इस तरह की चीज़ों से, एंड यू हैव टू यूज द वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर टू द वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर, ये बहुत कॉमन एरर होता है जो दिया जाता है, विच इज योर कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स में एक्चुअली दो चीज़ें हो सकती हैं. इफ़ यू आर कंसिडरिंग द होल बंच, अगर आप पूरे बंच की तरह बात करते हो या पूरे ग्रुप को एज वन रेफर करते हो, ठीक है, नहीं, एक तो होता है जैसे अगर मैं बोलूँ काउंसिल हैज़ chosen द PM. ठीक है, मेरा काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक, अब मैंने काउंसिल को, इन्होंने जब चूज किया है PM, मतलब इन्होंने एक साथ काम किया है, दे आर एक्टिंग एज वन. व्हेन योर ग्रुप इज एक्टिंग एज वन, योर नाउन, सॉरी, योर वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर. जैसे गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन, द पार्लियामेंट इज सिटिंग इन द हाउस. ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रुप को नहीं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग दैट दिस ग्रुप इज सेग्रीगेटेड, डिफेंस को हम बहुत बार एज अ कलेक्टिव नाउन भी यूज करते हैं जब हम पूरी डिफेंस को रेफर करते हैं. ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री के जितने भी हिस्से थे उन सबको बुलाए गए एंड दे ऑल वर एक्टिंग इंडिविजुअली. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग अ प्लूरल वर्ब. तो कलेक्टिव नाउन्स, सॉरी, वर कॉल्ड आउट, जब वर लगा है तो इसका मतलब मिलिट्री इज एक्टिंग एज अ सेग्रीगेटेड यूनिट, इट इज नॉट एक्ट. वर तो प्लूरल होता है, वॉज, वर. हाँ, क्यों कर रहे हैं, जब हम एक की तरह एक्ट कर रहे हैं, जब हम ग्रुप को एक कंसिडर करते हैं, पूरे काउंसिल ने एक साथ मिलके एक ग्रुप बन के एक डिसीजन लिया, वी आर कंसिडरिंग दैट काउंसिल टू बी एज वन, दैट्स व्हाई योर नाउन, सॉरी, योर वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर. बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग योर ग्रुप टू बी सेग्रीगेटेड, देन योर वर्ब इज रिक्वायर्ड टू बी प्लूरल, तब ऐसा होगा. तो कलेक्टिव नाउन्स के केस में जब आपका एरर आए तो उस सिचुएशन में आप ये ध्यान रखना पढ़ने के बाद कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है या जो आपका रेफरेंस आ रहा है वो एक सिंगुलर के लिए आ रहा है या वो एक प्लूरल के लिए आ रहा है. ठीक है, नाउ दिस वन आप सबको शायद पता होगा, some nouns which are singular in form but they take plural, they are plural in meaning.
ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, एक प्लूरल वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली गलत लिखा है उन्होंने. सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, ठीक है, बट दे टेक प्लूरल स्पेलिंग, यूजुअली सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स अपने आप में अगर आप सुनते हो तो वो एक प्लूरल की तरह अपीयर करता है, लेकिन क्योंकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए हम उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब लेंगे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप सिंगुलर वर्ब के साथ पेयर अप करते हो. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं. दिस इज़ अ लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग लाई. आई हेट मैथ्स. ठीक है, you both love maths. That I know that you love maths. And what about you? This is this is a very good thing. जो पढ़ा दो पढ़ लेती हूँ. I have had bio in past. I have done my this 10 plus 2 from science stream. So I love bio. I love biotechnology, but maths was never my thing. 10th के बाद कभी नहीं छुई. छुई भी नहीं है. एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आरसीएस में भी ध्यान रखना. कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल this team. Inspection. Now remember, even in your RCs, कभी कभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ोगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, एक मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. कुछ चीज़ों को हम दो कॉमास के बीच में लिखते हैं. ठीक है, जब आप आरसीज पढ़ रहे हो, आप चाहो तो ये जो वर्ड्स हैं जो कॉमा के बीच में हैं, आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब आप इनको हटाकर भी सेंटेंस पढ़ोगे आपको पूरा मीनिंग मिल जाएगा. ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैरेंथेटिकल. पैरेंथेटिकल का मतलब पैरेंथेसिस के बीच में, ब्रैकेट्स के बीच में. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नाउन के बारे में गिवन होती है. आरसीज पढ़ने में ये चीज़ क्यों बोली जाती है? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है जब आप इन वर्ड्स को इंक्लूड करते हो. सेकेंडली, कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं ये कन्फ्यूजिंग होती हैं, जिसका आपके क्वेश्चन से या आपके पूरे पैसेज से कोई रेफरेंस नहीं होता. ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस जो दे दी गई है. बहुत रेयरली ऐसा होगा कि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आए, तो हम वी समटाइम्स लीव दिस इन्फॉर्मेशन. अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक चीज़ और करते हैं.
आइडियली क्या होना चाहिए अगर हम रूल देखें, प्रीवियस रूल्स, 2 मिनट सुन लो फिर बात कर लेना, ठीक है। आइडियली क्या होता है, अगर आप प्रीवियस रूल्स देखोगे तो आपका जो वर्ब आना चाहिए वो टीम मेंबर्स के अकॉर्डेंस में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया है इंस्पेक्ट्स, विच मीन्स एक सिंगुलर वर्ब है। क्यों आया है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डेंस में आया है और टीम मेंबर्स के अकॉर्डेंस में नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस रूल ये पढ़ा था कि जो प्लूरल वाला होगा उसके अकॉर्डेंस में वर्ब आना चाहिए, लेकिन टीम मेंबर्स प्लूरल है, उसके अकॉर्डेंस में वर्ब नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बिटवीन द कॉमास और इट इज़ इन द ब्रैकेट। तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डेंस में कभी भी वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब इस्तेमाल होता है आपके मेन नाउन के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, ये एरर बहुत कॉमन होता है, ये एरर दिया जाता है। होता क्या है कि हम जब आपको ये पूछा जाता है कि वेदर देयर इज़ एन एरर और नॉट, या नो एरर आता है, तो उस सिचुएशन में आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस सही लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब है वो, प्लूरल नाउन है वो वर्ब के पास में रखा हुआ है, आना चाहिए था। लेकिन गलती क्या होती है, हम ओमिट क्या कर देते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं, कॉमास को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी आरसीज हैं या जितने भी पैसेजेस तुम पढ़ते हो उसमें अपने पंक्चुएशंस का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पंक्चुएशन को लगाने से जो मीनिंग होता है बोलने वाले का, ओरेटर का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आप कहाँ पे पॉज ले रहे हो, पंक्चुएशंस क्या डिनोट करते हैं, पॉजेस डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं पे आप लॉन्ग पॉज लेते हो, कहीं पे आप शॉर्ट पॉज लेते हो। तो अगर आप अपने पॉजेस को नहीं सही से लोगे सो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक। ये एक नेक्स्ट है। इसमें एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन ये होती है कि जो भी आपका ब्रैकेट्स के बीच में है वो वर्ड्स हो सकते हैं विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, इस तरह से, या इन एडिशन टू, एज वेल एज, ठीक, इन ये वर्ड्स होंगे। These are your basic rules of subject verb agreement, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्लोज टेस्ट शेयर तो कर रखा है आपके साथ, है ना। आपने एक्सरसाइज 1 किया था, आपने एक्सरसाइज 1 नहीं किया था, तो एक काम करो, हाँ वो पहला प्रैक्टिस 1 किया था ना आपने प्रैक्टिस 1 नहीं किया था, तो यू स्टार्ट विद प्रैक्टिस 2। एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस 2 है वो दोनों ने नहीं किया है। प्रैक्टिस 2 तो छोटा सा है, वो कर लो, हो जाएगा, और प्रैक्टिस 3 भी हो जाएगा, दोनों छोटे से हैं।